प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाजवाब खबर के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूं, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, उससे पहले कि तैयब रजब उर्दगान और कुछ और विशेष, कुछ और शानदार खबरों के साथ इस वीडियो का आगाज़ किया जाए, जहां तैयब रजब उर्दगान की सादगी, तैयब रजब उर्दगान की इबादत, लोगों में नमाज के लेकर क्या चर्चाएं इस समय चल रही है और इस सप्ताह सबसे पॉपुलर सजदा और नमाज किन का वायरल हो रहा है, उस पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ तैयब रजब उर्दगान की नमाज पर खास हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो अगर आप तैयब रजब उर्दगान को चाहने वाले हैं, अगर आप तैयब रजब उर्दगान का मुसलमानों का सच्चा मसीहा मानते हैं, अगर आप तैयब रजब उर्दगान को इस्लाम का सच्चा सिपहसालार मानते हैं, तो इस वीडियो को अभी से धड़ाधड़ लाइक कर दें। और अभी तक मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बकरीद ईद यानी ईद उल जुहा का मौसम आ गया है, महीना अनकरीब है, महीना चल भी रहा है और कुछ ही दिनों के बाद यानी 1 अगस्त को पूरे दुनिया में ईद उल जुहा मनाया भी जाएगा। और यहाँ भी खास करके जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं, हिंदुस्तान में, नमाज को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। नमाज होगी, नमाज नहीं होगी, अगर होगी तो उसका पैमाना क्या होगा, कहाँ नमाज पढ़ा जाएगा, कहाँ नमाज नहीं होगा, ईदगाह में अगर नमाज होगा तो कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में अगर नमाज होगा तो कितने लोग नमाज पढ़ेंगे। इन तमाम बहस व मुबाहिसा के बीच अगर कोई केंद्र बिंदु बना हुआ है तो वो है नमाज, नमाज, नमाज। दोस्तों, हिंदुस्तान के नमाज से अगर जुड़ी किसी को संशय है तो जो गाइडलाइंस जारी हुए हैं, जो सरकार का फरमान जारी हुआ है ईद उल जुहा की नमाज के ऊपर, तो वो सीधा पैगाम आप लोगों को मैं बता देता हूं। उसके बाद फिर चलेंगे हम तैयब रजब उर्दगान के ऊपर। दोस्तों, हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में इस समय जो महामारी चल रहा है, इस महामारी को लेकर हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये ऐलान कराया है, ये गाइडलाइंस जारी किया गया है कि किसी भी हालत में जमावड़े के साथ नमाज नहीं होगा, भीड़ नहीं लगाया जाएगा। जिसका सीधा और सलीस यही तर्जुमा निकलता है दोस्तों कि जिस तरह से ईद की नमाज हुई उसी तरह से कुर्बानी की नमाज होगी। पूरे जमावड़ा, पूरे लोगों के साथ हम नमाज अदा नहीं कर सकते हैं सरकार के फरमान के अनुसार। सरकार ने सीधा कह दिया है कि अगर कोई भीड़ भाड़ लगाएगा, कहीं भी भीड़ भाड़ हुआ तो उस पर सख्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार सख्त उस पर कार्रवाई किया जाएगा। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं, इस बात को अपने माइंड में क्लियर तरीके से रख लें कि अब कोई गुंजाइश नहीं है कि जमात के साथ बकरीद की नमाज होगी, बल्कि जिस तरह से हम लोगों ने ईद में नमाज पढ़ा था उलमाए कराम, उसी तरह से कोई और सिचुएशन सामने कर देंगे, जो जानकारी सामने निकल कर आएगा उसको बता दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने ये बात क्लियर कर दिया है कि जमात के साथ नमाज की इजाज़त सरकार ने नहीं दिया है भीड़ भाड़ के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर भी जो मुख्य बिंदु था वो नमाज, और जिसका मुख्य बिंदु को लेकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं वो भी है नमाज। तैयब रजब उर्दगान की नमाज दिखाएंगे हम आगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया कि तैयब रजब उर्दगान के एक साहसिक फैसले के बाद आया सोफिया या हगा सोफिया को मस्जिद बना दिया गया। अल्लाहू अकबर की सदा गूंजी और अल्लाहू अकबर के सदा के साथ वहाँ नमाज भी स्टार्ट हो गया। और ख़ास बात ये रही कि कल जो कि पिछला जुमा जो गुजरा, वो लगभग 86 सालों के बाद पहला वक्त ऐसा आया जब वहाँ मुसलमानों ने जुमा की नमाज अदा की। और इस नमाज को लेकर भी सरकार के जानिब से जो धार्मिक मैनेजमेंट का जो मिनिस्ट्री है तुर्की का, उसने ख़ास इंतज़ाम किए थे। और ख़ास बात ये रही कि इस वक्त जुमे की नमाज अदा करने के लिए तैयब रजब उर्दगान भी वहां पहुंचे। और दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान की केरत माशाअल्लाह
किसी हाफिज से कम नहीं है। अगर आपने उनकी किरत को सुना होगा, उन्होंने भी किरत किया, कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत करीमा का तिलावत भी किया और उन्होंने नमाज भी अदा किया, जिसके कुछ फुटेज मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आया सोफिया में नमाज और नमाजियों को पहुँचाने के लिए तैयब रज़ा बुर्दगान ने काफ़ी प्रयास किए। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा के तुर्की की सल्तनत में काबिज़ होने के बाद और खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के बाद आया सोफिया, जो पिछले 500 सालों से नमाज अदा किया जा रहा था, उससे पहले वो चर्च था, उसको नमाज और मस्जिद को हटाकर उसको आया सोफिया को, यानी कि सोफिया को बना दिया गया था म्यूज़ियम। लेकिन तैयब रज़ा बुर्दगान की धमक और तैयब रज़ा बुर्दगान जैसे ही काबिज़ हुए थे तुर्की में, उन्होंने एक एजेंडा बना लिया था कि वो आया सोफिया में फिर से नमाजियों को आबाद करेंगे, नमाज और मस्जिद बनवाएंगे। जिसके बाद एक लंबा कानूनी बहस भी चला, चूँकि तमाम प्रोटोकॉल होते हैं किसी चीज़ को बसाने, किसी चीज़ को गिराने, किसी चीज़ को बनाने के लिए। चूँकि पहले मिनिस्ट्री कैबिनेट का फैसला था, जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा की कैबिनेट के फैसला के अनुसार आया सोफिया को मस्जिद से म्यूज़ियम बनाया गया था। तो इन तमाम अड़चनों को लिए कानूनी दावपेच भी हुए, कानून का सहारा भी लिया गया और अंततः वहाँ की कोर्ट ने आया सोफिया के और तुर्की के मुसलमानों के लिए खुशखबरी भरा पैगाम दिया। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं आपके निगाहों में, आया सोफिया में 86 सालों के बाद जुमे की नमाज हुई और आप देख सकते हैं कैसे तैयब रज़ा बुर्दगान किरत करते हुए आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, ये तस्वीर है, चूँकि आवाज़ काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आवाज़ मौसूल नहीं हो पाया, लेकिन तस्वीरें जो मौसूल हुआ, जो ये चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि तैयब रज़ा बुर्दगान एक अच्छे और सच्चे नेता, ग्लोबल लीडर के साथ साथ रब तबारक व तआला कि हमदो सना करने वाले एक सच्चे मुसलमान भी हैं। और उसी का सबूत देते हुए तैयब रज़ा बुर्दगान ने यहाँ किरत भी किया और आया सोफिया के अंदर नमाज भी अदा किया। दोस्तों, इस आया सोफिया मस्जिद को आप देखें, जिसमें आप बड़े बड़े अक्षरों से अबू बकर सहाबा कराम का नाम लिखा हुआ नज़र आएगा, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिखा हुआ नज़र आएगा, साथ ही साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी लिखा हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, इस अवसर में तमाम तर सरकार के बड़े अमले के साथ साथ तुर्की की आवाम भी मौजूद थी, जिन्होंने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज भी अदा किया, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि जब नमाज के बाद दुरूदो सलाम भी पढ़ा गया। जी हाँ दोस्तों, नमाज के बाद दुरूदो सलाम भी पढ़ा गया, वो भी माइक से, और तमाम तर लोग मस्जिद आया सोफिया के बाहर खड़े होकर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम पढ़ते हुए नज़र आए। तो दोस्तों, ये पिछला जुमा मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ, सादगी के साथ आया और इसमें इस आफत भरे वक्त में मुसलमानों के लिए एक खुशखबरी देखने को मिला। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ, इन्हीं फुटेज के साथ मैं आपको इस वीडियो में छोड़ता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर एक इस्लाम मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ यही दुआ है कि रब तबारक व तआला पूरे दुनिया में शांति बनाए रखे, पूरे दुनिया में भाईचारे, अमन अमान को बहाल रखे, हर धर्म के लोग खुशहाल रहे। यही गुजारिश है, यही विनती है, यही आरजू है। जहाँ भी रहें आप लोग साथ रहें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, आदाब।